हमें ज्ञात है आप सब ये विचार कर रहे हैं कि ये हमारे दुग्ध भ्राता कैसे हुए, ये कैसा संबंध हुआ। जी महाराज, विचार तो कर रहे हैं। हम बताते हैं। बाल्यकाल में हम अपने माता पिता के साथ श्री ऐरावतेश्वर मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे। मार्ग में कल्याणी राज्य पहुंचते पहुंचते हमारी माता का स्वास्थ्य खराब हो गया। तो हमारे पिताजी ने निर्णय लिया कि हम कुछ समय तक कल्याणी राज्य में रहेंगे। उस समय हमारी आयु 1 वर्ष की होगी, तो हम केवल अपने माता के दुग्ध पर निर्भर थे। अब सौभाग्य देखिए हमारा, उस समय कल्याणी राज्य के नारायण कृष्ण की आयु भी 1 वर्ष की थी। तो एक पूरे सप्ताह तक, जब तक हमारी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, तब तक हमने और नारायण कृष्ण ने एक ही मां का दुग्ध पान किया, अर्थात नारायण कृष्ण की मां रानी दुर्गावती देवी का। वाह! एक ही मां का दुग्ध पान किया हम दोनों ने, तो हम दोनों बन गए दुग्ध भ्राता। ऐसी कल्याणकारी कृपाकारी देवी की जय हो, 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 जय हो। वैसे भ्राता, आप यदि विजयनगर आने की सूचना दी होती तो हम नगर के बाहर जाकर आपकी प्रतीक्षा करते। कृष्णदेव, हमने सूचना भिजवाई थी। प्रतीत होता है दुर्बलता के कारण हमारा दूत आप तक पहुंच नहीं पाया। भ्राता कृष्णदेव, मैं विजयनगर एक विशेष उद्देश्य से आया हूं। आपका विशेष उद्देश्य हमारा विशेष उद्देश्य, बताइए हम आपके इस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु क्या सहायता कर सकते हैं आपकी। भ्राता कृष्णदेव, हमारा सबसे प्रिय खेल है चौसर, अर्थात द्यूत क्रीड़ा, और अपने इसी प्रिय खेल की वजह से हम अपना सब कुछ गवा चुके हैं। प्रिय भ्राता, खेल तो खेल होता है, युद्ध क्रीड़ा क्या और घुड़सवारी क्या। यही बात हमने अपने पिताश्री को समझाने की चेष्टा की तो वो तो क्रोधित हो गए। हाँ भ्राता, आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप विजयनगर राज्य में, हम दुग्ध भ्राता हैं, आप में और हम में कोई अंतर नहीं है। बताइए हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं। वचन देते हो कृष्णदेव? ऐसा क्या मांगने वाली है ये? वचन देते हैं। आप बस हमें बताइए आपको किस चीज की आवश्यकता है, हमारे राज्य से आपको वो प्राप्त हो जाएगी। है? ये महाराज के सिंहासन को क्यों देख रहे हैं? गुरुजी ध्यान दीजिएगा, कहीं नारायण कृष्ण आपको ही ना मांग ले और आपको मांगकर दांव पे न लगा दे। चुप गधा। रामा, ये तो दिवालिया है, शीघ्र कुछ कर। महाराज ने इसे वचन दिया है, कहीं ये महाराज से विजयनगर राज्य न मांग बैठे। तुझे तो ज्ञात है महाराज वचन पूर्ति करने के लिए अपने नेत्र तक देने के लिए तैयार हो गए थे। अरे ये तपस्यारत साधु महाराज कौन है? धीरे बोलो, कहीं इनकी तपस्या भंग हो गई तो क्रोध में आके श्राप दे देंगे। महाराज, महाराज प्रतीत होता है
महाराज नारायण कृष्ण स्वयं अपने मुख से कुछ भी कहने में संकोच कर रहे हैं। यदि आप आज्ञा दें तो क्या मैं ये आपको बता सकता हूँ कि आपको इन्हें क्या प्रदान करना चाहिए? नारायण कृष्णा, ये पंडित रामकृष्ण अष्टदिग्गज हमारे विशेष सलाहकार हैं। अति बुद्धिशाली, बुद्धिमान, चतुर। बस कीजिए महाराज, बस कीजिए, कितनी प्रशंसा करेंगे आप। और हमारे मित्र समान पंडित रामकृष्ण। प्रणाम महाराज नारायण कृष्ण जी। प्रणाम। आपके संबंध में तो हमने बहुत कुछ सुना है पंडित रामकृष्ण। हमारे राज्य में तो आपकी मिसालें दी जाती हैं। धन्यवाद। पंडित रामकृष्ण, आप इतने बुद्धिमान हैं तो हम चाहते हैं कि आप बताइए कि हम अपने दुग्ध भ्राता को क्या प्रदान कर सकते हैं। महाराज, सर्वप्रथम तो रहने के लिए सुख सुविधा संपन्न एक भवन। उचित कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण। दिया। तत्पश्चात सुखी जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त धन। उचित कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण। वो भी दिया। सेवा करने के लिए सेवक सेविकाएं। उचित कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण। वो भी दिया। पंडित रामकृष्ण, आप एक और वस्तु का उल्लेख करना तो भूल ही गए। निकल जाओ गुंटकू, यहां तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। जिस तरह पूंछ के पांव पालने में दिखते हैं, वैसे ही मैंने तुझे देखा है। आप मेरे प्रिय भ्राता गुंडकू से इस प्रकार क्रोध में क्यों बात कर रहे हैं? अमरावती, आपको ज्ञात नहीं है, आपके प्रिय भ्राता को गांव के पंचायत ने बहिष्कार किया है। ये महा आलसी है, लोगों को मूर्ख बनाने के सिवाय इसके पास कोई कार्य नहीं है। जीजा जी, आप समझते नहीं हैं। आपको पता नहीं है कि संसार की सारी महान खोजें आलसी व्यक्तियों ने की है। हाँ। अब आप ही मुझे बताइए, अगर पैदल चलने में इंसान को आनंद प्राप्त होता तो वो ये क्यों सोचता कि सवारी करने के लिए अश्व का प्रयोग भी किया जा सकता है। अश्व का प्रयोग। अरे छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? लग जाएगी उसे। तुम अपने तर्क स्वयं तक रखो, तुम्हारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, जाओ यहाँ से। कितनी दूर से आया है ये, क्या आप इसे जलपान के लिए भी नहीं पूछेंगे? कहाँ गया आपका अतिथि धर्म? अरे कृष्णदेव, हमें सुख सुविधा संपन्न भवन, सेवक सेविकाएं, जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन के अलावा पंडित रामकृष्ण जैसे सलाहकार की भी आवश्यकता है। क्या? कृपया वचन अनुसार हमें पंडित रामकृष्ण जैसे सलाहकार प्रदान करके कृतज्ञ कीजिए महाराज। ले जाओ इसको, ले जाओ। सुख संपत्ति तो आनी जानी है नारायण कृष्ण। हमें आपको यह समझाना पड़ेगा कि दान में मांगी वस्तुओं से अधिक मोल होता है उन वस्तुओं के लायक स्वयं को बनाना। और ये बात पंडित रामकृष्ण ही आपको अपनी बुद्धि से समझा पाएंगे। पंडित रामकृष्ण, आपके समान कोई व्यक्ति या आपका कोई भाई या आपका कोई दुग्ध भ्राता भी रहे तो वो भी उपयुक्त है। हम तो वचन भी दे चुके हैं, ना नहीं कर सकते हैं। हमें चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? पंडित रामकृष्ण अवश्य कोई न कोई उपाय निकाल देंगे। इस समस्या का निवारण वही कर देंगे।
महाराज आज्ञा दे दीजिए, आज्ञा दे दीजिए, दीजिए ना महाराज, आज्ञा दीजिए। किस सोच में पड़ गए कृष्णदेव? आपने वचन दिया है और हम अपना वचन अवश्य पूर्ण करेंगे। ये कार्य हम पंडित रामकृष्ण को सौंपते हैं। पंडित रामकृष्ण आपको उन्हीं की भांति एक विशेष सलाहकार ढूंढ कर देंगे। भ्राता और पंडित रामकृष्ण, नारायण कृष्ण के कथन अनुसार यदि आपका कोई भाई हो या दुग्ध भ्राता हो तो भी उपयुक्त होगा। कृष्णदेव, अगर पंडित रामकृष्ण असफल हो गए तो? यदि पंडित रामकृष्ण इस कार्य में असफल हुए तो हम आपको पंडित रामकृष्ण ही सौंप देंगे। क्या? बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा हो गया तो। महामंत्री जी, महाराज, हमारे दुग्ध भ्राता को हमारे वचन अनुसार बाकी की सभी वस्तुएं प्रदान की जाए। जो आज्ञा महाराज। आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। महाराज कृष्णदेव राय की जय! 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 आइए महाराज। कोतवाल महोदय। जी मंत्रीवर। चलिए। दुग्ध भ्राता। पंडित रामकृष्ण का विजयनगर में समय पूर्ण हुआ। ईश्वर करे पंडित रामकृष्ण को कोई दुग्ध भ्राता ना मिले। पंडित रामकृष्ण आपको उन्हीं की भांति एक विशेष सलाहकार ढूंढ कर देंगे। यदि पंडित रामकृष्ण इस कार्य में असफल हुए तो हम आपको पंडित रामकृष्ण ही सौंप देंगे। रामा, अब क्या करेगा? महाराज का आदेश है, तुझे अपने जैसा गुणी व्यक्ति खोज कर लाना है। हो सकता है तेरा कोई दुग्ध भ्राता हो। मेरी बात मान, अम्मा से पूछ, इस संदर्भ में वो तेरी सहायता कर सकती है। उचित कह रहा है बंधु। महाराज, आपने भोजन ग्रहण नहीं किया? हमें भूख नहीं है। महाराज, क्या हुआ? आप बहुत परेशान भी लग रहे हैं। हाँ बहन। बहन? बहन भानुमति की याद आ रही थी हमें। उनके चले जाने से महल सुना सुना लगने लगा है। कुछ दिन और रुक जाना चाहिए था उन्हें। सत्य कह रहे हैं महाराज, परंतु क्या करें? सुगंधा देवी की वजह से उन्हें विजयनगर से शीघ्र प्रस्थान करना पड़ा। उन्हें भय था कि कहीं सुगंधा देवी किसी और पराये पुरुष के प्रति आकर्षित न हो जाए। महाराज, हमें भी खेद है। हमें उन्हें कुछ समय और यहाँ व्यतीत करने का आग्रह करना चाहिए था, परंतु अब क्या कर सकते हैं? अब तो वो यहाँ से जा चुकी हैं। बहन भानुमति? वो तो यहाँ से जा चुकी है महाराज। जा नहीं, आ चुकी है। हाँ हाँ। बहन भानुमति। कृष्ण, कृष्ण मेरे भ्राता। प्रणाम। कृष्ण, कृष्ण मेरे भ्राता।
बहन भानुमति। कृष्ण, इतने वर्षों पश्चात भेंट हुई थी, अभी तो तुम्हें देखकर मन भी नहीं भरा था। ऐसे कैसे चले जाते? इसलिए हम स्वयं को वापस आने से रोक नहीं पाए। अद्भुत निर्णय लिया, हम अत्यंत प्रसन्न हैं। सुगंधा देवी नहीं आई? क्या? सौगंध खाने की क्या आवश्यकता? कृष्ण, हमें ज्ञात है तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी रानियां क्या कर रही थी, मगर तुम इस बात से अनभिज्ञ हो। हम कुछ समझे नहीं। महाराज कह रहे हैं कि कुछ सुगंधा देवी नहीं आई। हाँ हाँ, चिल्ला क्यों रही हो? हम सुन सकते हैं। उसे हमने हमारे राज्य में वापस भेज दिया है। कृष्ण, हमें तनिक विश्राम की आवश्यकता है। लेकर नहीं आई? क्या क्या कहा आपने महाराज? वो गाल नहीं खींची इस बार बहन ने। भूख लगी है, भोजन लाइए हमारे लिए। भोजन? महाराज, हम अभी बरगद के पत्तों का चूरमा बनाकर लाते हैं। हाँ? अम्मा, अम्मा, ओ अमेश्वरी, सुनो, क्या तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति ज्ञात है जो मेरे समान हो? चतुराई में, बुद्धिमता में, गुणों में। चतुराई में? हाँ। बुद्धिमता में? हाँ। गुणों में? हाँ। बेटा, तू चतुर है, बुद्धिमान है, गुणी है। हाँ। ऐसा तुझे किस गधे ने कहा है? हंसो मत, उपहास मत करो, महाराज का आदेश है। अम्मा, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढकर महाराज के दुग्ध भ्राता महाराज नारायण कृष्ण को प्रदान करना है, अन्यथा महाराज मुझे महाराज नारायण कृष्ण को सौंप देंगे। ये लो, ये क्या कर रही हो? अम्मा, मेरा कोई दुग्ध भ्राता है क्या? अर्थात बाल्यकाल में मेरे अतिरिक्त किसी और ने तुम्हारा दुग्ध सेवन किया था क्या? क्या कहा? कुछ नहीं। देखिए, आप अपने दरबार की समस्या घर मत लाया कीजिए। वैसे घर में समस्या क्या कम होती है? अब शारदा को ही ले लो। क्या हुआ शारदा को? ठीक है, आप हमें एक बात बताइए, जब सीता माँ लंका से वापस लौटी थी तब उन्होंने अग्नि परीक्षा क्यों दी थी? अग्नि परीक्षा? वो तो पवित्रता की परीक्षा थी। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें सीता मैया की परीक्षा लेनी पड़ी थी। हर बार अपने चरित्र की परीक्षा एक स्त्री को ही देनी होती है, परंतु इस बार अपने चरित्र की परीक्षा एक पुरुष देगा, और वो पुरुष होंगे आप। मैं? क्यों? क्योंकि आप इतने दिवस एक पराई स्त्री के सानिध्य में थे। अरे तो मैं अकेला कौन सा रहा था? तुम सब भी तो रहे थे ना? क्या तुम भी रही थी? उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप एक पराई स्त्री के सानिध्य में रहे थे, और इसी कारणवश आपको अग्नि परीक्षा देनी ही होगी। अरे परंतु शारदा, जब तक आप अपनी पवित्रता साबित नहीं कर देते, तब तक आपको यही इसी आंगन में रहना होगा। अरे परंतु क्या? यदि आप अग्नि परीक्षा नहीं देना चाहते तो आपको उबलता तेल परीक्षा देनी होगी। उबलता तेल परीक्षा? उबलते हुए तेल में आपको हाथ डालना होगा। यदि आपका हाथ जला नहीं तो आप परीक्षा में सफल अथवा विफल। ना तुम क्या ना? एक क्षण रुकिए। अरे ये क्या बोल रही है? तुम तो कितनी भोली हो ना? ये क्या है? जलता हुआ कोयला, उठा लो। नहीं। ये लाल कोयला अपनी हथेली पे उठा लो। यदि आपकी हथेली जली नहीं तो आप परीक्षा में सफल। हाँ, जल जाएगा। हाँ, चला सकते? हाँ माँ, चला सकते, चल भी सकते। अरे क्या चला सकते? तुम क्या नए उपाय दे रही हो इसको? देखो शारदा, वो सब तो नाटक था ना। मैं पहले से ही पवित्र हूँ, मैं कोई परीक्षा नहीं दूंगा। फिर भी मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। हाँ, मुझे क्षमा कर दो। हमें आपकी कोई क्षमा नहीं चाहिए। अरे सुनो तो शारदा, क्या कह रही है ये परी है? परी तो कहीं की नहीं है, मैं परी हूँ। वाह, आपके नाटक ने मुझे कितना रुलाया है। आपको कुछ तो प्रायश्चित करना ही होगा।
एक तरफ शारदा की हट और दूसरी तरफ महाराज की आज्ञा। अब ना जाने आगे कौन कौन सी नई समस्याएं आएंगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.